वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो जिंदगी। और ये वेदर इतना सुहाना है कि क्या बताया जाए। मस्त बारिश हो रही है। तो अभिषेक जी, आपसे एक क्वेश्चन मुझे याद आया, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। एक काम करते हैं, शटर बंद कर देते। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। मतलब मैं पूछना क्या चाह रही थी, मैं इनफैक्ट बताना चाह रही थी कि जब हमारा बच्चा, हमारा एक बेटा है, वो जब 6 महीने का था और आ, उसे कोरोना हो गया था और डॉक्टर उसे छूना नहीं चाह रहे थे, उतने छोटे बच्चे को देखना नहीं चाह रहे थे और हम हॉस्पिटल लेके नहीं जाना चाह रहे थे उतने छोटे बच्चे को। फिर भी फिर भी आपने उस टाइम में एक नेचुरल हीलिंग, हाँ, आपने बोला कि बॉडी इसको खुद ठीक करेगी। फ्रूट जूसेस पे आपने रखा, मौसमी के जूस पे, डाब पानी पे आपने रखा। तो उस टाइम भी आपको बहुत भरोसा था और हमें आप पे भरोसा था। लेकिन फिर भी दुनिया उस टाइम में वैक्सीन के पीछे में, मेडिसिन के पीछे में, बुखार को कम करने के पीछे में लगी हुई थी। लेकिन फिर भी आपने शांत तरीके से पूरे घर वाले को समझा करके सिर्फ एक डाब का पानी, मौसमी जूस और इसी पे रखा उतने छोटे बच्चे को भी। और हाँ, धीरे 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 करके जब हम नेचुरल हीलिंग पे जाते हैं तो बुखार बहुत धीरे धीरे उतरता है, सडन नहीं उतरता। लेकिन आपने ये विश्वास दिलाया, तो भी आपको बहुत लोग जज करते थे कि अरे कैसा है, क्यों नहीं। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे, बताइए आप, जैसे आज आपको जज किया जा रहा देखिए है। अंकिता जी, आप जो नेचुरल हीलिंग बोले ना, यही पूरा का पूरा कहानी बता रहा है कि आप कहाँ तक समझ गई हैं। देखिए, असल में हील ना नेचर ही करता है। दवाइयों में यदि हीलिंग कैपेसिटी होती तो दवाइयाँ आपको ना, देखिए, दवा असर करता है मरीज के ऊपर। तो यदि मरीज जवान है और मरीज, दो कंडीशन दी है कि मरीज जवान है और मरीज बूढ़ा है, दवाई वही है, एक ही एमजी की दवाई दोनों को दीजिए, दोनों में असर अलग अलग करता है। इसका मतलब क्या है कि दवा असर नहीं कर रहा है, आपकी जीवनी शक्ति असर करती है। तो क्या होता है ना कि हम अंदर से ही हील होते हैं। ये इसका मतलब प्रमाण है कि मुर्दा को दवा असर नहीं करता है। जो जितना जीवंत होता है, दवाइयाँ भी उसको उतने असर जल्दी से असर करती हैं। लेकिन दवाइयों का जो असर होता है वो असल में बेअसर है, क्योंकि जो जो रोग जिसको हम समझते हैं, जिसको हम डिजीज समझते हैं, वो डिजीज होता ही नहीं है। वो शरीर का सफाई चलता है। जैसे आप अपनी गाड़ी को लेके गए गैरेज में, और गैरेज में यदि उसको सफाई के दौरान उसका नाक से नेटा निकल गया, पॉटी निकल गया, जिसको आप काला काला जो उसमें निकलता है, तो वो निकल रहा, तो वो क्या, उसकी बीमारियां हैं। वो उसका असल में जितनी तरह की जो बीमारियां होती है, जो 5 तरह का बीमारी बोला जाता है, पतला पैखाना, आपका उल्टी, दो उल्टी होने के बाद लोग हॉस्पिटल भर्ती हो जाते हैं जाके। आप देखिए कि उल्टी से जो सामान निकला, वो निकलना था, जरूरी था। आप सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन शरीर को नहीं होने दें, आप हाइड्रेट रखें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो जो ये है ना कि पतला पैखाना भी आपके शरीर के लिए लाभदायक है, क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं। बसरते आप जूसेस पे आ जाइए, वाटर पे आ जाइए और थोड़ा रेस्ट पे चले जाइए। और जो बुखार है ना अंकिता जी, इसको तो मैंने देख के अचंभित हो गया हूँ कि बड़ा से बड़ा रोमैटिक अर्थराइटिस के पेशेंट और कैंसर तक के पेशेंट बिना बुखार आए उनका जर्नी रिवर्स होना शुरू नहीं होता है। मतलब जब बुखार आती है जोरदार, तो हम लोग ताली बजाने लगते हैं कि चलो शरीर अपना काम करने लगा। शरीर जब तपता है ना, तो वो भीतर के टॉक्सिन को मार के टॉक्सिन को निकालने का काम में आ जाता है। तो बुखार बहुत ही लाभदायक चीज है, लेकिन हमें डरा दिया गया है कि माथा में चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। वही हालत के बारे में जो अंकिता जी बता रही थी कि कोरोना के समय में मेरे बच्चे का तबियत 104 105 फीवर था। वो वही दिन था जो मुझे भरोसा, जो मेरे पढ़ाई के ऊपर में, लोगों के, बड़े लोगों के बातों के ऊपर में आया। वो बड़े लोग नहीं जो जो गुलामी, अंग्रेजों के गुलामी हो गए हैं, वो नहीं, जो चेतना, जिनकी चेतना गुलामी से थोड़ा सा निकल के मुंडी उठा चुकी है, जो थोड़ा आपका स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, जो जो नेचुरल हाइजीन के पर्पस को और जो नेचुरल हाइजीन को पहचानते हैं। तो नेचर जो है ना, नेचर अपने आप को शुद्ध कर लेती है। सिर्फ अहंकार हट जाए तो प्रकृति सुंदर हो जाती है। और उसी तरह से आपके शरीर में
आपका कंट्रोल यदि हट जाता है तो आपका शरीर अपने आप से उसको रिवाइव कर लेती है। नहीं तो देखिए ना कि इतना दिन से आपका एलोपैथी 200 साल 300 साल हुआ है, आया हुआ है। हिप्पोक्रेट्स ने जब इसका ये किया था, और हिप्पोक्रेसी आपका वर्ड बना हुआ है पाखंड का। और भाषा में, आपके इंग्लिश भाषा में हिपोक्रेसी का मतलब पाखंड होता है, और हिपोक्रेट्स से ही आपके एलोपैथी का जनक बोला जाता है। और ये जो है ना कि आपका एलोपैथी जो है वो ऐसा साइंस है जो रोग को मेंटेन करता है, वो किसी तरह से क्योर की बात ही नहीं करता है। और नेचुरल हाइजीन शरीर में सिर्फ वातावरण ऐसा बना देता है शरीर का, जिससे शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। तो हम थे अभी बुखार के ऊपर में, कि बुखार जो है वो शरीर के लिए लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? क्योंकि शरीर जब अपने आप पे काम शुरू करती है तो उसका नाम हम बीमारी रख दिए हैं, वो काम कर रही है। शरीर आपको मारना नहीं चाहती है। शरीर जब शाम के समय में अंधेरे में आप उसको लेके चलते हैं जा कहीं पे, तो एक रस्सी को देखती भी वो सांप समझती है। जब वो किसी खेल के मैदान में रहती है, बॉल आता रहता है, तो वो पहले अपने मुंडी को आप बचाते हैं। आप हर समय बचने की प्रक्रिया में रहते हैं। आपका शरीर का एक मैकेनिज्म है जो हर समय बचाव चाहता है। और देखिएगा कि कोई कुछ बोल दे तो उतना गुस्सा नहीं लगता है, लेकिन कोई शरीर को ठेल दे या छू दे तो आपको भीतर से गुस्सा आ जाता है। तो ये शरीर एक मतलब अपने आप को बचाने का यंत्र है, अपने आप को का सफाई का यंत्र है, अपने आप से चलने का यंत्र है, बशर्ते हम अपना दिमाग उससे थोड़ा सा कम लगाएं। शरीर अपने ठीक होता है। और नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी घूमते रह गए, घुटना ठीक नहीं हुआ। आपका मायावती भी घूमती रह गई डॉक्टर हॉस्पिटल, वो भी ठीक नहीं हुई। और जो भी नेचुरल हाइजीन के पथ पे आया वो कभी बीमार ही नहीं पड़ा। नेचुरल हाइजीन जो बताता है कि आपका शरीर, आप बाहर से कुछ भी आपको ठीक नहीं कर सकता है, शरीर ही शरीर को ठीक करेगा, बशर्ते आप आपका जो स्पेसिफिक डाइट है उसको लें, जो आपके इन्वायरमेंट को बना के रखता है, आपके शरीर को। जैसे आप देखिए, फलों का आहार करेंगे, नमक और मसाला और तेल को नहीं लेंगे, तो आपका शरीर अपने आप डाइजेशन मोड से हट जाएगा। डाइजेशन प्री डाइजेस्टिव फूड है, फ्रूट्स तो प्री डाइजेस्टिव फूड है। तो जैसे वो हट जाएगा ना, तो शरीर अपने आप समय पा जाएगा सफाई का। और जैसे शरीर साफ हो जाएगा तो कोमल निर्मल हो जाएंगे आप, और इतना सुंदर हो जाता है कि इसके बाद से आप मैराथन दौड़ेंगे जो आप चल ठीक से नहीं पा रहे थे। आप ये करके देखें। और श्रावण मास देख लीजिए। श्रावण मास जो है वो आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही आया है। कृपया सिर्फ नॉनवेज इस दिन ना छोड़ें, आप नमक भी छोड़ें और फलों की ओर लौटें। धन्यवाद। Thanks for watching.